ये जो पुल है देवक नदी के ऊपर, इसका सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और सोशो इकोनॉमिक एंगल से भी। सामरिक दृष्टि से इसलिए कि कभी भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारी फोर्सेस उस तरफ से इधर आ सकती हैं जल्दी से। और ये फूलपुर और कौलपुर के जो गांव हैं, दो महत्वपूर्ण गांव हैं जो आईबी के साथ में, उनके लोगों को बहुत कठिनाई होती थी। पहले वो नदी के बीच में से जाते थे, जब पानी बढ़ जाता है तो उनको आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे आपको मालूम है कि ये ब्रिज यहाँ से जैसे हम देखते हैं आईबी से केवल 3.5 किलोमीटर पर है, तो हमारी फोर्सेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बजट है 23 करोड़ में ये बनाया गया है पूरा ब्रिज, 422 मीटर का, और ये बहुत तेज़ी से बनाया गया है। ये इसको 2.5 साल में हमने पूरा कंप्लीट किया है। राष्ट्रीय सीमा के साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी जो सड़क बन रही है, जो उसकी चौड़ाई बढ़ाई है हमने, वो अखनूर से पुंछ रोड है, और उस पे 4 सुरंगें भी आ रही हैं। कांडी सुरंग है, सुंगल सुरंग है, फिर नौशहरा में, और बीजी पर, भीमर गली पर, तो उस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। और उसके अलावा जो अंदर के इलाके जो भी हैं, जैसे बसौली, बनी, भदरवा, वो सड़क बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 165 किलोमीटर लंबी, उसमें से बसौली से बनी तक ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया है, और भदरवा की तरफ से छतरगला तक ब्लैक टॉप हो गया है। तो 125 किलोमीटर टोटल ब्लैक टॉप हो गया है। 89 किलोमीटर यहाँ से बसौली से बनी, और भदरवा से 35 किलोमीटर तक छतरगला के नज़दीक पहुँच गए हैं। और ये बाकी जो बचा है हमारा बैलेंस, तकरीबन 40 किलोमीटर, वो हम मार्च 25 तक कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आप पुंछ वाले रोड की दोबारा बात करें तो वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कितनी सोड़ी? पुंछ वाला रोड भी अगले 2 सालों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है तारीख निश्चित की जाएगी, जल्द ही इसका जो है उद्घाटन होगा और देश को समर्पित होगा। और इस ब्रिज के साथ साथ पहली बार रक्षा मंत्री जम्मू रीजन में आ रहे हैं। इसके साथ साथ 74 और प्रोजेक्ट होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 2 उसमें हवाई पट्टियाँ होंगी, और बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, टनल्स और सड़कें, ब्रिजेस हैं, पूरे हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो हम बना रहे हैं, उनको देश को समर्पित करेंगे हमारे जो सम्मानीय रक्षा मंत्री महोदय। सिक्योरिटी मैट्रिक्स है, मतलब जो सड़कों का जाल है वो बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है पिछले 3 साल से। और जो सड़कें हमारी आगे वाली जो पोस्ट हैं, जैसे ये सड़क भी जो है, ये पहले तो जुड़ी नहीं हुई थी। कौलपुर और जो फूलपुर के गांव हैं नहीं जुड़े हुए थे, ये नदी के बीच में से आते थे। इस तरह के काफ़ी सारे हंड्रेड्स के करीब जो गांव हैं आगे वाले, यहाँ नहीं, केवल जम्मू कश्मीर रीजन में, लद्दाख में, अरुणाचल में, सिक्किम में, सब जगह पे आगे वाले जो रिमोट विलेजेस हैं, हमारे दूर दराज के इलाके हैं, उनको बीआरओ ने जोड़ा है, जिससे हमारी सामरिक दृष्टि से भी बहुत स्ट्रांग हुई है हमारी सिक्योरिटी मैट्रिक्स। और जो सोशो इकोनॉमिक एंगल से जो गाँवों को सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी नहीं पहुंचती थी, वो लोग कुछ जुड़े नहीं हुए थे। और जैसे आपको पता है कि सड़क जो होती है विकास की रीढ़ की हड्डी है। पहले सड़क बनेगी, फिर आपकी टावर जाएगी। अभी देखो ये पीछे जो टावर है यहीं लटकी है, इससे अपना तार खींच के वहां पर रख रखा है। अब ये सड़क बन गई तो इनकी बड़ी टावर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक के पोल जाएंगे, पानी के पाइप जाएंगे, वहां पर मेडिकल जाएगा, वहां पर एजुकेशन जाएगा। आपके यहाँ तो फिर भी प्लेन है, जो पहाड़ हैं लद्दाख में और अरुणाचल में, वहाँ के गाँव बहुत कटे हुए हैं, तो उनको बीआरओ ने बहुत तेजी से जोड़ा है। और कई गांवों में जहां पर लोग गांव छोड़ के आ गए थे नीचे, वो रिवर्स माइग्रेशन हो गया, मतलब वो वापस अपने अपने गांवों में चले गए हैं। इसकी प्रशंसा हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी, जो पार्लियामेंट को जॉइंट सेशन का एड्रेस करते हैं, उसमें बताया गया। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इसके बारे में चर्चा की कि बीआरओ ने आगे के जो गांव हैं उनको जोड़कर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम उन तक पहुंचती नहीं थी। गवर्नमेंट ही नहीं थी वहां पर। कुछ गांव तो ऐसे थे वहां पर कोई भी जो लोगों के नुमाइंदे होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो भी नहीं थे, पुलिस नहीं थी वहां पर, कोई तहसीलदार नहीं था। तो वो सब पहुंचे हैं और लोगों से क्लोज कांटेक्ट में हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं। जो उनको ज़रूरतें हैं उनको दी जा रही हैं। स्कूल खोले जा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जा रहे हैं। जो उनकी मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट थी, वो नीचे आते थे, 3-3 दिन चल कर आते थे,
वो अब खत्म हो गया है। पिछले 3 सालों में करीब 2248 किलोमीटर हमने सड़कें बनाई हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर जो चाइना के साथ में है, और उससे हमें और बहुत बड़े-बड़े पुल बनाए हैं, और हम डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज बना रहे हैं क्लास 70 जो पहले नहीं होते थे, और छोटे ब्रिज होते थे, सिंगल लेन होते थे, उनकी क्लासिफिकेशन भी कमज़ोर होती थी, उस पे टैंक नहीं जा सकते थे, उस पे गन नहीं जा सकती थी, मल्टी एक्सल भारी जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वो नहीं जा पाते थे। तो हम ब्रिजेस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्लास 70 बना रहे हैं सबको, और डबल लेन बना रहे हैं, जिससे हमारा कोई भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हथियार हैं, उनकी गाड़ियां हैं, सब जल्दी से जल्दी, तेजी से तेजी आगे पहुंच सकें, और कोई भी सिचुएशन हो उसको कंट्रोल कर सकें। और उसके साथ से जब विकास बढ़ रहा है तो आगे जो हमारी दूसरी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उनकी भी गाड़ियां जाती हैं, वो भी जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, भारी गाड़ियां जो हैं जो अपनी कम्युनिकेशन की हैं वो भी पहुंच सकें। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल में और जम्मू कश्मीर में।